नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां टेकारी की पावन भूमि पर आज बिहार सरकार की महिला रोजगार कल्याण योजना के तहत एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 9 नामी कंपनियों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की पहल की। कार्यक्रम में जीविका दीदियों के साथ साथ स्थानीय युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। चयनित अभ्यर्थियों को राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्य करने के लिए निःशुल्क नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। ये पूरा आयोजन जिला प्रशासन एवं जीविका के तत्वावधान में जीविका के अधिकारी श्री उत्तम कुमार की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री उत्तम कुमार ने रोजगार मेले में शामिल सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम की कवरेज के लिए उपस्थित मीडिया प्रतिनिधि श्री मुकेश शर्मा एवं अजय सिंह को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी श्री मुकेश कुमार बंसल की गरिमामयी उपस्थिति भी रही, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। देखिए टेकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। उत्तम कुमार जो बीबीएम साहब हैं, जीविका दीदियों का एकदम समझिए गार्जियन, उत्तम कुमार जी के जो कार्यक्रम होता है ना, एकदम माने कहा नहीं जा सकता है। और इनका जो त्याग है ना टेकारी अनुमंडल के अंदर, बहुत ही विश्वसनीय योगदान रहा है। जीविका दीदियों के प्रति काफी चिंतित रहते हैं, कैसे हमारी महिलाएं आगे बढ़े, और उसके लिए काफी तत्पर रहते हैं। सर, मीडिया में आपका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सर, ये रोजगार मेला में जीविका दीदी का काफी मेला लगा हुआ है। इसी मेले के शुभ अवसर पर आपके माध्यम से जीविका दीदियों को क्या क्या चीज बृहद पैमाने पर आप दे रहे हैं, इसके बारे में पूरा बताएंगे। जीविका का प्रारंभ से ही ये उद्देश्य रहा है कि गांव में जो रहने वाली हमारी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उन लोगों को हम लोगों ने समूह में जोड़ करके जीविका दीदी बनाया। और इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उन दीदियों को समूह के माध्यम से जोड़ करके उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए। जब आर्थिक या सामाजिक रूप से सशक्त तभी बनेगी जब समूह में जुड़ेंगी, समूह के बैठक में आएंगी और वहां पर उन्हें समूह के कार्यकलाप बताए जाएंगे कि दीदी कैसे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती है, कैसी सामाजिक बुराइयां हैं, समाज में जो पनपने वाले अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में उन्हें बताया जाता है। तो समूह में बैठ करके दीदियां बहुत सारी चीज़ सीखती हैं, कैसे रोजगार किया जाए, कैसे घर की उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। अगर उनके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है तो समूह उन्हें कैसे मदद करेगा। हम लोग समूह के माध्यम से उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं और हम लोग का प्रयास रहता है कि उनके घर का आमदनी बढ़े, ताकि उनके घरों का एक आर्थिक उत्थान हो, महिलाएं सशक्त हो। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये रोजगार मेला लगाया। इसका भी मुख्य उद्देश्य था कि दीदी के घर का इनकम बढ़े। प्राय ये देखा गया है कि घर में उनके एक जो पिताजी होते हैं, गार्जियन, वही कमाने वाले होते हैं। घर में सदस्यों का बोझ अधिक होता है, खर्च भी ज़्यादा होता है। महंगाई के इस दौर में यदि उनके घर में आमदनी के स्रोत अगर नहीं बढ़ाए जाएंगे तो वो सशक्त नहीं हो पाएगी। तो हमारा प्रयास है कि वो दीदियां जिनके घर में 2 बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, 3-3, 4-4 लड़कियां पढ़ लिख करके बैठी हुई है, वो प्रयास कर रही हैं इधर उधर। हम लोग अच्छी अच्छी कंपनियों को बुलवा करके उन कंपनी में उनका प्लेसमेंट करवा के उस गरीब दीदी का घर का आमदनी बढ़ाने का, आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाने का कार्यक्रम इस रोजगार माध्यम से कर रहे हैं। सर, एक चीज बताया जाए कि साइंस का आ रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, तो ये सब पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा का निदान का जो समस्या था, उसी समस्या को निदान के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाई और उसके तहत बहुत अच्छा हो रहा है। अभी केवल मैं बता दूं, गया जिला में करीब 350 करोड़ 2016 से अभी तक हम लोगों ने विद्यार्थियों को मुहैया कराया है, जिसमें करीब 2000 सेवक विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले चुके हैं और अभी पाइपलाइन में बहुत सारे लगे हुए हैं। एक था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताया। दूसरा था वैसे विद्यार्थी जो इंटर के आगे पढ़ाई नहीं कर पाए आर्थिक समस्या के चलते, या बीए के आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, उन लोगों को सरकार
2 सालों तक 1,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 रुपये मुहैया करा रही है। साथ में अगर टेक्निकल स्किल प्राप्त किए हुए हुनरमंद विद्यार्थी है तो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर का जानकारी प्लस कैसे इंटरव्यू देना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हम लोग ट्रेनिंग 3 महीने का कोर्स करा रहे हैं। उस कोर्स का नाम है KYP, कुशल युवा प्रोग्राम। तो बहुत अच्छी योजना है। एक था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा था ये जो पैसा दे रही है सरकार, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। एक योजना और है कुशल युवा कार्यक्रम, उसके तहत जो भी विद्यार्थी 15 साल से एबव के हैं, मैट्रिक पास हैं, उन सभी विद्यार्थियों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 240 घंटे का कोर्स करा रहे हैं। ये कोर्स करने के बाद ये होगा उनको जॉब लेने में संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, जिससे जॉब बहुत आसानी से कहीं भी खोज सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन भी सर्च करता है, ऑफलाइन भी सर्च करता है। जैसे अभी जीविका के द्वारा आयोजित यहाँ पर जॉब फेयर लगा हुआ है, बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं, तो कंपनी मांग रही है कि उन्हें हुनर चाहिए। हुनर का चाहता, स्पोकन कैसा है, कैसे बोल पाते हैं, और 2 लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी बहुत जरूरी है। हिंदी तो बच्चा जब से जन्म लेता है विद्यार्थी तब से जानता है, क्योंकि बिहार के जो स्टूडेंट है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बहुत जाना बहुत जरूरी है, तो स्पोकन में लोग सिखाते हैं। कंप्यूटर का ABCD नॉलेज जितना भी है, MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, सारा चीज सिखाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो MBA में पढ़ाई होती है, उसका भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये 3 योजना था। एक हाल ही में एक योजना और आई है DRCC में कि कोई भी विद्यार्थी अगर इंटर पास है, उसका एज अधिकतम 28 साल तक है, तो उन लोगों को इंटर्नशिप करा रही है। और ये इंटर्नशिप देश के बड़े बड़े कंपनियों में, बिहार के बड़े बड़े कंपनी जो भी है, उस सब में 3 महीना से लेकर 1 साल तक ट्रेनिंग दिला रही है, इंटर्नशिप योजना। और उसमें सरकार पैसा भी दे रही है। जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको सरकार 11,000 रुपये दे रही है, प्लस कंपनी भी दे रही है। तो बहुत अच्छी है। ऑनलाइन जो कंपनी में वर्क होता है उस पर ट्रेनिंग दे रही है, जिससे अगर कंपनी चाहेगी तो उस पर वहाँ पर जो और भी जॉब खोज सकते हैं। जैसे हाल ही में हमारे यहाँ से टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी है बेंगलोर में, वहाँ पर है, तो वहाँ पर एप्पल कंपनी का जो मोबाइल है उसका असेंबलिंग हो रहा है। तो उसमें वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गए हैं, जहाँ पर उनका 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा इंटर्नशिप का, उसमें पैसा भी दे रही है। तो बहुत इसी तरह का बहुत सारी कंपनियां जो बाहर की कंपनियां हैं, जिनको 300 करोड़ से अबव का टर्नओवर है, उस कंपनियों में ट्रेनिंग दे रही है। प्लस बिहार में भी बहुत सारा ट्रेनिंग चल रहा है। बहुत अच्छी अमला DRCC खासकर युवाओं को टारगेट कर, चूंकि युवा ही हमारे बिहार का भविष्य है। जब तक युवा संभलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, ये जो स्थिति है वो बदलेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जिला से चल के आए हैं हम